ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। So chase the torque on a current loop is 0 if the angle between the positive normal and the magnetic field is either 0 or 180 degree. In which of the two orientations the equilibrium is stable? So देखो, अगर हम बात करते हैं, लेट्स से हमारे पास दो केसेस हैं, केस A एंड केस B। दोनों ही केसेस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड आपका जो लूप है उसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस तरह से आपका करंट कैरिंग लूप है। इस करंट कैरिंग लूप का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, राइट। केस ए में लेट्स से जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और केस बी में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो यू कैन सी कि केस ए में आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आएगा म्यू, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, और केस बी में जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो फॉर केस ए थीटा इज 0, फॉर केस बी थीटा इज 180 डिग्री। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी ना, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा। फॉर केस ए म्यू एंड बी आर पैरेलल, फॉर केस बी म्यू एंड बी आर एंटी पैरेलल। नाउ दोनों ही केसेस में जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। व्हाट इज टॉर्क? अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, देन जो टॉर्क होगा दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड बी। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज द टॉर्क। सो इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, दोनों ही केसेस में जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल है देन उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। So if torque is 0, it means this is equilibrium. Torque 0 means equilibrium. Now आपको ये पता होना चाहिए कि when theta is 0, this is stable equilibrium, and when theta is 180 degree, it is unstable equilibrium. ऐसा क्यों होता है? इसको आप इजीली चेक कर सकते हो। अगर आप इस लूप को स्लाइटली रोटेट करोगे देन इस पे जो टॉर्क आएगा वो रीस्टोरिंग आएगा, मीन्स वापस उसे अपनी पोजीशन पे लेके आएगा। और इस वाले केस में जब आप लूप को स्लाइटली रोटेट करोगे तो जो टॉर्क है फर्दर उसे रोटेट करेगा। और आप पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में भी देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ म्यू डॉट बी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ म्यू एंड बी। सो दिस विल बी माइनस ऑफ म्यू बी कॉस थीटा। नाउ इफ थीटा इज 0, देन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी that will be minimum, that will be minus of mu b, and if theta is 180, जो potential energy होगी that will be maximum, that will be mu b. So जब आपकी जो potential energy है वो minimum होती है that is stable equilibrium, and जहाँ पे आपकी potential energy maximum होती है that is unstable equilibrium. So ये आपको directly याद रखना है। Every time you don't have to go through all these things. Just remember, when theta is 0, that is a stable equilibrium. When theta is 180, that is unstable equilibrium. Keep working hard, best of luck.